हेलो फ्रेंड्स, आज हमको पढ़ना है दक्षता अभ्यास 3। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। ये समीकरण दिया गया है, इसमें से x का मान निकालना है। ये x है, इसी का मान निकालना है। तो इसको हल करते हैं। पहले 10 का क्यूब करेंगे। 10 का क्यूब होगा 1000 धन x क्यूब बराबर 1 का क्यूब 1 गुणे 1 गुणे 1। 1 का 1 में गुणा होगा 1 1 1 ही रहेगा। धन 12 का क्यूब होता है 1728। 1000 धन x क्यूब बराबर 1728 में 1 जोड़ेंगे 1729 हो जाएगा। उसके बाद अगर बराबर के इधर कोई चीज़ धन में है, अगर बराबर के उधर भेजना है, इसका पक्षांतर करना है, तो ये माइनस में होगी। इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। x क्यूब बराबर 1729 माइनस 1000। एक्स क्यूब बराबर 1729 में से 1000 माइनस करेंगे 729 बचेगा। इधर एक क्यूब है, अगर ये क्यूब मतलब घात 3 इधर भेजेंगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। फिर x बराबर क्यूब रूट 729, तो इसका निकालेंगे 729 का। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, 3 अभी सही है। इस 3 का जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा बन गया। तो x बराबर 3 गुणे 3, x बराबर 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, x बराबर 9 होगा। यहाँ पे 9 का क्यूब। तब इसको हल करेंगे, दोनों पक्ष बराबर आएगा। समीकरण में दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन दिया गया है, इन दोनों का घनमूल निकालना है। तो घनमूल कैसे निकालते थे? पहले ये नंबर लिखेंगे, फिर इसका गुणनखंड करेंगे। ये 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 चौक 12, और इधर 2 होगा, 3 9 27। अभी भी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिक्का 9, 3 9 27, 3 दूनी 6, 1 इधर आएगा, ये 18 हो जाएगा। 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 0 बढ़ाएंगे ये 26 हो जाएगा। फिर 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 2 आएगा, ये 27 हो जाएगा। 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, 1 आएगा, इधर 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9। ये 7 का घन है, तो 7 से कटेगा। 7 चौक 28, 7 9 63, 7 सत्ता 49, 7 एकम 7। इस 3 का जोड़ा बन गया, इस 3 का बन गया, इस 7 का बन गया। तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 7, 3 त्रिक्का 9 गुणे 7, 9 7 63, 63 आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे लिख के इसका भी गुणनखंड करेंगे। लास्ट में 2 है, तो ये 2 से कटेगा। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 इधर आएगा, ये 19 हो जाएगा। तो 2 9 18, 1 इधर आएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1 इधर आएगा, ये 12 हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 16 हो जाएगा। ये 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे। 2 छंग 12, 1 इधर आएगा, ये 18 हो जाएगा। 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, फिर 0 लगा के ये 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से कटेगा। 3 9 27,
तीन त्रिक्का नौ, तीन एकम तीन, जिसका जिसका तीन का जोड़ा बन जाएगा उसको एक बार लिखेंगे। इसका 1 2 3 4 5, दो का तीन, चार जोड़ा बना है तीन तीन का, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, चार बार 2 रहेगा। फिर गुणे 3 एक बार, इन सबका गुणा करके लिखेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 गुणे ये 3 है, 16 3 48, 48 आंसर। तीसरा क्वेश्चन है निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी घनमूल ही ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सरल करेंगे, पहले इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ के। तो इसका गुणा करेंगे तो आएगा 3993, और उसमें 920 जोड़ देंगे तो आएगा 4913 बटे 1331। और ये वाला इसका इससे गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, इसमें ये जोड़ देंगे तो 4 1 5, और 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 के साथ हासिल आएगा 1, 7 1 8 हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे 12 के 2 हासिल आएगा 1, 2 3 1 4 बट्टे जो भी है वो लिख देंगे। अब इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। 4913 इसका अलग निकलेगा। ये 17 का घन है तो ये 17 से ही कटेगा और 289 आएगा। फिर 17 17 हम 289 होता है, 17 एकम 17, 17 का जोड़ा बन गया। तो इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो ऊपर वाले का जब ये निकलेगा क्यूब रूट से तो 3 का, इसका 3 जोड़ा बन गया 17 होगा, बटे ये 13 का 1331 जो है ये 11 का क्यूब है। 11 से इसको काटेंगे 121 आएगा। फिर 11 11 हमें 121, 11 एकम 11, 11 का जोड़ा बन गया, नीचे 11 आएगा। तो क्वेश्चन सही बटे में है तो कोशिश यही रहेगी कि आंसर भी उसी फॉर्मेट में रहे। तो 11 का 17 से भाग देंगे, 11 एकम 11 होगा, 5 शेषफल बचेगा, शेषफल ऊपर अंश में लिखा जाता है, 1 सही 5 बटे 11, ये इसका आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन है 42,875 बटे 29,791। तो इसमें भी इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा। तो ऊपर वाले का निकालेंगे, इसमें लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा। 5 8 40, 5 25, 5 7 35, फिर 5 25, फिर 5 से ही कटेगा। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5, और 2 इधर बचेगा। फिर 5 5 25, फिर ये 5 से कटेगा। 5 तिहाई 15, और 5 चौक 20, 2 बचेगा, 21 है ना। फिर इधर 5 तिहाई 15, ये 7 का क्यूब है, 7 से कटेगा 49 आएगा। फिर 7 7 49, 7 एकम 7, ये 5 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना। तो जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 5 गुणे 7, बटे इसको निकालेंगे। अब ये 31 का क्यूब है। कोशिश ये करिए कि 50 तक स्क्वायर और क्यूब दोनों याद हो जाए। 31 से इसको काटेंगे 961 आएगा। फिर 31 को 961 से काटेंगे 31 बचेगा। 31 को 31 से काटेंगे 1, 31 का जोड़ा बन गया, केवल एक बार 31 लिखा जाएगा नीचे। 7 बचे 35 बटे 31। अब इसको इससे भाग देंगे, 35 एकम 35 होगा, 4 बचेगा, 1 सही 4 बटे 31। चौथा क्वेश्चन है निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी घनमूल ही ज्ञात करना है। तो 0.00003 तीन बार 0 है, उसके बाद 8 8 4 7 3 6। तो इसमें पहले दशमलव हटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, मतलब अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ बटे लिख के 1 के बाद 9 जीरो लगेगा, 3 3 6 7 8 9, 9 जीरो लग गए।
अब ये क्या हो गया, 8,84,736 बटे 1 लिख के उसके बाद 3 3 6 3 9 9 0। इसका अलग घनमूल निकालेंगे, इसका अलग घनमूल निकालेंगे। 7 है, 7 3 6, लास्ट में 6 है, मतलब ये 2 से कटेगा, तो इसको 2 से काटेंगे। 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, एक इधर आएगा, ये 13 हो जाएगा। 2 छक 12, एक इधर आएगा, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 लगाएंगे, ये फिर 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 नौ 18, 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 नौ 18, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 अठे 16, सॉरी 2 छंग 12, ये 2 है ना, 2 छंग 12, फिर 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ये 16 हो जाएगा। 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12, ये 18 हो जाएगा। 2 नौ 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ये 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 2 दूनी 4, एक इधर आएगा, 16 हो जाएगा। 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16, ये 12 हो जाएगा। फिर 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे। 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 0 लगाएंगे, 16 हो जाएगा। 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब ये 3 से कटेगा। 3 नौ 27, फिर 3 तिरकन और 3 एकम 3, ये 3 का 3 जोड़ा बन गया। 3 का 2 का, ये 2 का, इस 2 का, इस 2 का, इस 2 का, तो ये क्या हुआ टोटल, 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है। 1 2 3 4 5 बार 2 है, गुड़े 1 बार 3 है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, गुड़े 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96 आया है ऊपर। और अगर इसका करेंगे तो इसको 1000 से भाग देंगे, 1 लिख के उसके बाद फिर 3 0, फिर 3 0, फिर 1000 से भाग देंगे, ये 1, फिर 3 0, फिर 1000 से, फिर 1 आ जाएगा। तो इसमें 1000 का जोड़ा बन गया। तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा, ऊपर आया 96, नीचे 1000, 1 2 3, 3 0 है। जब 3 0 ये हटाएंगे, ऊपर दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 यहाँ 1 0 लगा के तब दशमलव 3 अंक के बाद लगेगा, तो 0.096 इधर दिख नहीं रहा है, 0.096 आंसर है। ये दूसरा क्वेश्चन है चौथे का ही, इसमें दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 1 लिख के उसके बाद 12 0 लगेगा। बारह 0 हो गया, तो ये हट जाएगा, दशमलव हट गया है अभी, तो ये हो जाएगा 11,57,625 बटे 1 लिख के उसके बाद 12 0। इसका निकालते हैं, गुणनखंड करेंगे। इसका अलग इधर निकालेंगे,
इधर दिख नहीं रहा है, इसको करके उसके बाद इरेज करके इधर करेंगे। 3 से ये कटेगा, 3 त्रिक 9, 2 इधर आएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर 3 8 24, 1 इधर आएगा, 17 हो जाएगा। 3 5 15, 2 इधर बचेगा, 26। और उसके बाद 2 इधर आएगा, ये 26 हो जाएगा। फिर 3 8 24, 2 बचेगा। फिर 2 इधर आएगा, 3 7 21, 3 5 15। फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 दूनी 6। और उसके बाद फिर 6 होगा, 2 बचेगा, 2 इधर आएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर 3 8 24, फिर 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15। अभी भी 3 से ही कट रहा है। 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 7 21, और ये 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 8 40 होगा, और इधर 2 है, 2 बचेगा, ये 28 हो जाएगा। फिर 5 25, 3 बचेगा, ये 37, 5 7 35, 2 बचेगा, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 7 35, 5 1 5, फिर 5 25, 5 3 15, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 5 3 15। ये 7 का क्यूब है, तो 7 से कटेगा, 7 चौक 28, फिर 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। 7 का जोड़ा बना, 5 का, फिर 3 का, तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 7। 5 3 15, 15 7 105। और अब इसका निकालेंगे। इसमें देखिए 0 का, ये 4 का जोड़ा बन गया, फिर 4 का, फिर 4 का, ये 3 बार जोड़ा बन रहा है। तो इसका अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो 10,000 आएगा। तो इसके नीचे यही लिख दे रहे हैं 10,000। तो इसका क्यूब रूट 105 बटे 10,000। 1 2 3 4, 4 0 है, मतलब 4 अंक के बाद लगेगा। 1 2 3, उसके बाद एक और 0 लगा के तब दशमलव लगाएंगे। तो 0.0105, ये आंसर है। 5वां क्वेश्चन है, उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी। घन की कोर निकालना है। एक घन बना हुआ है ऐसे, उसकी कोर निकालना है, जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए गए। एक बड़ा सा था, उसको पिघलाकर 3 छोटे छोटे ऐसे बनाए गए हैं। एक इधर, 2 इधर, 3 ऐसे सेम साइज के। तो फिर इसकी कोर बताना है। पहले इसका क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 27, उसके बाद 4 का क्यूब, एक साइड निकालनी है हमें। 4 का क्यूब होगा 64, उसके बाद 5 का क्यूब 125। अब इन तीनों का क्यूब को जोड़ेंगे, 27 धन 64 धन 125, इसका क्यूब रूट निकलेगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9 होगा। 9 में 7 जोड़ेंगे, 16 के 6 हासिल आएगा 1, 6 2 8, 2 10, 1 11 के 1 हासिल आएगा 1, 1 2, 216। 216 का खंड करेंगे तो क्या क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इतना क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी। अब ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 2 का जोड़ा बन चुका है, इस 3 का जोड़ा बन चुका है। 3 का जोड़ा बन गया, तो अब इसको रूट, जब क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो एक बार लिखा जाएगा, 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 सेंटीमीटर। इन सबको मिला के जो एक पूरा घन था, उसकी कोर एक 6 सेंटीमीटर की है। 6वां क्वेश्चन है, 2 ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रमशः 9 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है। 2 ठोस घन है, पहला ये है, दूसरा ये है। इसकी कोरें क्रमशः 9 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है। इसकी जो कोर है वो 9 सेंटीमीटर है, इसकी 10 सेंटीमीटर है।
उनको पिघलाकर एक संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर, पहले इसका आयतन निकाल लें और इसका आयतन निकाल लें, दोनों जोड़ लें तो पता चल जाएगा इसको पिघलाने के बाद जो घन बना है वो कितने सेंटीमीटर की उसकी कोर है, उसका अगर क्यूब रूट निकाल लेंगे तो जोड़ के, और फिर उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लिया जाता है तो उसके बाद जो शेष बच रहा है उसका एक घन बना है। तो पहले इसका क्यूब और इसका क्यूब करके जोड़ लेंगे। 9 का क्यूब कितना होगा, 9 9 81, 9 उसके बाद 729, और ऐसे ही 10 का क्यूब। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के उसका क्यूब रूट निकालेंगे। 1000 धन 729 जोड़ेंगे तो 1000, और इसमें से एक घटा देंगे क्योंकि एक जो अवशेष है 1 सेंटीमीटर क्यूब इसमें से निकाल लिया गया, आयतन ही है ये भी सब आयतन ही है क्योंकि क्यूब कर चुके हैं, अब ये आयतन है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, अब ये सेंटीमीटर नहीं है तो इसमें से एक घट जाएगा। 1729 में से एक घटाएंगे 1728। अब इसका ये किसका क्यूब है, 12 का है, करके चेक करते हैं। दो से काटेंगे पहले, 2 8 16, एक इधर आएगा, ये 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, जीरो लगा के फिर 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 का जोड़ा बन गया, 2 का बन गया, इस 2 का बन गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 का क्यूब है। तो इसका खंड करेंगे तो क्या क्या आएगा, 3 3 6, 6 बार 2 रहेगा, उसके बाद 3 बार 3 रहेगा। इसका जोड़ा बन गया, एक बार लिखा जाएगा, इसका जोड़ा बन गया, इसको एक बार लिखा जाएगा, इसका जोड़ा बन गया, इसको एक बार लिखा जाएगा। अब इन सबका गुणा करके लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 सेंटीमीटर उत्तर है। मतलब कि जो इन दोनों को पिघला के जोड़ के उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल के जो दूसरा घन बना है उसकी कोरें 12 सेंटीमीटर की हैं। 7वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9,63,144 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। मतलब इस संख्या में छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें भाग दे दें और जो भागफल मिले वो पूर्ण घन बन जाए। तो पहले जो संख्या लिखी गई है इसका गुणनखंड करेंगे, 9,63,144, लास्ट में 4 लिखा है तो ये 2 से कट जाएगी, 2 से इसको काटेंगे, 2 चौक 8, एक इधर आएगा, ये 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, एक इधर आएगा, 17 हो जाएगा, 2 8 16, ये 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 तिहाई 6। अब ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 एक कम 3 और 3 तिरका 9, 3 एक कम 3। यहाँ जब 2 दूनी 4 हुआ, 2 चौक 8 हुआ, फिर ये 15 है, जीरो बढ़ाएंगे तब 5 उतरेगा, तब 2 सत्ते 14 होगा, वहाँ जीरो रहेगा, फिर यहाँ पे भी जीरो रहेगा, यहाँ भी जीरो रहेगा, फिर 3 से काटेंगे,
तीन एकम तीन, एक इधर आएगा ये 10 हो जाएगा। फिर तीन त्रिक्का 9, एक इधर आएगा ये 11, फिर तीन त्रिक्का 9, दो इधर आएगा, तीन सत्ते 21, फिर दो इधर आएगा, तीन सत्ते 21। फिर तीन से काटेंगे, तीन चौक 12, फिर तीन चौक 12, एक इधर आएगा ये 17 हो जाएगा। तो तीन पचे 15, दो इधर आएगा, तीन नौ 27। अब ये तीन से नहीं 7 से कटेगी, 7 छंग 42, और दो इधर आएगा ये 25 हो जाएगा। फिर 7 त्रिक 21, चार बचेगा, चार इधर आएगा ये 49 हो जाएगा, 7 सता 49। फिर 7 से कटेगा, 7 9 63, 7 एकम 7। फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 एक 21, 13 13 से ही कटेगा। इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 3 का बन गया, इस 7 का बन गया, लेकिन 13 का नहीं बन रहा है। अगर इस संख्या में 13 से भाग कर दिया जाए तो ये 13 हट जाएगा और ये पूर्ण घन बन जाएगी। तो फिर यहाँ पे 13 से भाग करने पर 9,63,144 पूर्ण घन बन जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। इसमें हमें गुणा करने में जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण घन होगी। तो पहले इसका गुणनखंड करेंगे, लास्ट में 4 है, 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 छंग 12, एक इधर आएगा ये 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगी, ये 3 से कटेगी, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 2 इधर आएगा ये 26 हो जाएगा, 3 अठे 24, फिर 3 सत्ते 21, फिर ये 21 है, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नौ 27, 3 दूनी 6 होगा, एक इधर आएगा ये 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नौ 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। इस 3 का जोड़ा बन गया, इस 3 का बन गया, और ना तो इस 3 का बन रहा है ना तो इस 2 का बन रहा है। अगर इसमें 2 से गुणा करा दें और 3 से गुणा करा दें तो ये जो संख्या है ये पूर्ण घन बन जाएगी, सबका जोड़ा बन जाएगा और जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण घन होगी। तो इसमें किससे किससे गुणा कराना होगा, 3 गुणे 2 6 से, 6 से गुणा कराना होगा। नौवां क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या 20,97,152 पूर्ण घन है। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है, पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं, जो इधर आया रहेगा वही गुणा करके लिख देंगे। लास्ट में 2 है, मतलब ये 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, एक इधर आएगा ये 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 0 बढ़ाएंगे तो ये 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, एक इधर आएगा ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, और ये फिर 2 तिहाई 6, एक इधर आएगा ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, और ये 8 है, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, एक इधर आएगा ये 18 हो जाएगा, 2 नौ 18, 2 दूनी 4, फिर 2 चौक 8, 0 बढ़ाएंगे ये 19 हो जाएगा,
फिर दोनों 18, एक इधर आएगा, ये 12 हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 0, 2 चौक 8, एक इधर आएगा, ये 16 हो जाएगा। 2 अठे 16, फिर 2 एक कम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और एक इधर आएगा, 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 32 से यहाँ कर दे रहे हैं। 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, ये 12, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। इस 2 का 3 का जोड़ा बन गया, इस 2 का, इस 2 का, इस 2 का, इसका, और ये एक यहाँ पे 3, 1 2 3, फिर इसका। तो 2 टोटल कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है। सारा जोड़ा बन चुका है, मतलब ये तो पता है कि ये पूर्ण घन है। तो इसको लिखेंगे कैसे? ये कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 टोटल कितनी बार है? 3 3 6 3 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 बार है 3। तो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, एक जोड़ा बन गया। 2 यहाँ से, ये 3 4 और ये 5, ये 6 जोड़ा, और ये 7। 2 गुणे 2 गुणे 2, इन सब पे क्यूब रूट है। गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 2 6 1 7, 7 जोड़ा बना है तो 2 7 बार लिखा जाएगा, और इस पर क्यूब रूट नहीं है। अब ये क्यूब रूट से बाहर निकल चुका है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 अट्ठे 128, 128 आया है आंसर। और ये एक पूर्ण घन है, ये 128 का घन है। 128 का 128 से 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा। 10वां क्वेश्चन है, 6028.568 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात करनी है। ऐसी 3, अगर कोई एक भुजा पता चल जाएगी तो उसी नंबर का 3 बार गुणा होके ये आया है, तो वो एक नंबर निकालने के लिए इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो पहले ये दशमलव हटेगा, 1 2 3, नीचे 3 0 आएगा, 1 2 3, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग। लास्ट में 8 है, ये 2 से कटेगा, 2 त्याई 6, 0, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, फिर 0 बढ़ाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 त्याई 6, 2 पंचे 10, फिर 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2। अब ये 7 से कटेगी, ना तो 3 से कटेगा ना तो 2 से, तो 7 एक कम 7, फिर 0 बढ़ाएंगे, ये 53 हो जाएगा। 7 सत्ता 49, और फिर 7 छंग 42, 3 ये 37 हो गया, फिर 7 बचे 35, 2 बचेगा, 7 त्रिक 21, फिर 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, 3 बचेगा, इधर हो जाएगा 37, फिर 7 बचे 35, 7 त्रिक 21, 7 सत्ता 49, 7 नौ 63, फिर 7 दूनी 14, एक इधर आएगा 13, 7 एक कम 7, 7 नौ 63, 7 सत्ता 49। ये 13 का क्यूब है, तो इसको 13 से अगर काटेंगे तो 169 आएगा। फिर 13 को काटेंगे, 169 से 13, 13 एक कम 13, 13 का जोड़ा बन गया, 7 का बन गया, 2 का बन गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 7 गुणे 13,
7 दूनी ऐसे ऐसे गुणा कर लेते हैं, थोड़ा आसानी होगी। 2 गुणे 13 सत्ते 91, 91 में 2 से गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, फिर 9 दूनी 18। तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा? ऊपर आया है 182 बटे 1000 का क्यूब रूट क्या होगा? 10। निकाल के दिखा देते, 10 से इसको काटेंगे 1, फिर ये डबल ज़ीरो उतर जाएगा, फिर 10 से काटेंगे ये 1 हो जाएगा, फिर 1 ज़ीरो, फिर 10 से 1, 10 का 3 का जोड़ा बन गया, मतलब 10। 1 ज़ीरो है नीचे तो 0.1 अंक के बाद लगेगा। 18.2 सेंटीमीटर। 11वां क्वेश्चन है, एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभ और घन क्या होता है, ऐसे बन रहा है, ये है घनाभ। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये अलग अलग होती है, लेकिन घन एक वर्ग से बनता है। इसकी लंबाई जितनी है उतनी चौड़ाई उतनी ही ऊंचाई होती है। और घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, ये एक आयत से बनता है। तो पहले हमारे पास एक घनाभ है जिस इसकी भुजाएं एक 98 सेंटीमीटर की, एक 42, एक 18, और इसका जो आयतन है इसी के आयतन के बराबर एक घन बनाना है। घनाभ का जितना आयतन है उसी के बराबर एक घन बनाना है, तो उसकी भुजा बतानी है। तो इसका अगर हम आयतन निकाल लेंगे कितना होगा, तो उतना ही घन का भी आयतन होगा। तो इसका आयतन निकाल लेंगे पहले, उसके बाद एक भुजा निकालेंगे। केवल भुजा हमें बताना है, पहले आयतन निकालेंगे उसके बाद उससे भुजा निकालेंगे। आयतन कैसे निकलेगा, इन सब का गुणा करेंगे तो हमारे पास आयतन निकलेगा। और आयतन से अगर भुजा निकालनी है तो उसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। पहले इन तीनों का गुणा करेंगे, 98 गुणे 42 गुणे 18। 98 में 42 से गुणा करेंगे 4116 गुणे 18। इसमें 18 से गुणा करेंगे तो 74,088। इसका हम निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे, लास्ट में 8 है, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 एक कम 2, 2 ये 17 हो गया है, फिर 2 अठे 16, और एक इधर आएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 9 18, 2 दूनी 4, एक इधर आएगा, ये 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 एक कम 2। अब ये 7 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 7 एक कम 7 होगा, 7 2 9 होगा, 2 इधर आएगा, ये 22, 7 त्रिक 21, एक इधर आएगा, ये 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 7 त्रिक 21, फिर 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, 7 अठे 56, 7 माई 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 सता 49। अब ये 3 से, पहले 3 से काटना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, कट तो रहा है 3 से। 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। ये जब इसका ऐसे काटते हैं, लासा निकालते हैं, तो पहले एक छोटी संख्या से, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं। 2 का जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा बन गया, 3 का बन गया, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणे 3, 7 दूनी 14 गुणे 3, 14 त्रिक 42, तो 42 सेंटीमीटर होगी उस जो घन बनेगा उसकी भुजाएं। एक एक भुजा 42 सेंटीमीटर की होगी। 12 से 18 तक के क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं, मतलब 4 ऑप्शन है, उनमें से जो सही है उस पर टिक करना है। तो 12वां है, एक घन का आयतन 6859 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी कोर बताना है। तो ये किसका क्यूब है, इतना अगर याद है तो वही ऑप्शन सही है, क्योंकि आयतन दिया गया है उसे कोर निकालना है, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे, वही कोर होगी। तो ये 19 का क्यूब है, जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 19 आएगा, तो 19 सेंटीमीटर ऑप्शन सही है। 13वां है, इसका मान बताना है, 1/,
3 घात है, इसका मतलब क्यूब रूट। अगर घातें 1/2 होती है तो उस पर रूट लगा देते हैं किसी संख्या पे। जैसे 2 की घात 1/2 है तो 2 पे रूट लगा देंगे। ऐसे अगर 2 की घात 1/3 है तो यहाँ पे क्यूब रूट लगाएंगे। तो ऐसे इन सब की घात 3 है तो क्यूब रूट लगेगा। मतलब 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए, तब ये रूट से बाहर निकलेगा। तो 343 किसका क्यूब है? इसको 7 × 7 × 7 लिखेंगे। गुणे में यहाँ पे -1 रहेगा ही। गुणे 512 किसका रहेगा? इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, ये 8 का है। 1 फिर 2, 7 का जोड़ा बन गया एक बार तो 7 बाहर आएगा माइनस के। गुणे 2 का बन गया 2, गुणे इस 2 का बन गया 3 का जोड़ा, फिर ये 2, फिर इस 2 का बन गया ये, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 × 8 -8 × 7 = -56। पहला ऑप्शन सही है। 14 नंबर का क्वेश्चन है 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या लिखनी है। पूर्ण घन, इनसे विभाज्य। पहले तो 12, 18 और 25, इसका लासा निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 9 18, 25 नहीं कटेगा। फिर 2 तिहाई 6, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं। फिर 3 से 3 × 1 3, 3 × 9। फिर 3 से 3 × 1 3 और ये 25, 25 5 से कटेगा, 5 25। फिर 5 × 1 5, इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 3 का, इस 5 का, तो 2 × 3 × 5, 3 दूनी 6 × 5, 6 पंचे 30, 30 का क्यूब करेंगे। 30 ऐसी संख्या है, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो पता चल जाएगी कौन सी संख्या छोटी से छोटी है जो इन तीनों से कटेगी। तो 30 इन तीनों से कटेगी। अब इसका घन निकालेंगे। 30 का घन, 3 × 3 = 9 × 27, उसके बाद 3 0, 27,000। फोर्थ ऑप्शन सही है इसमें। और 15 नंबर क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 10,000 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। 10,000 से इसमें गुणा करना है कि जो संख्या मिले वो पूर्ण घन बन जाए। तो पहले 10,000 लिखेंगे। ये इसको अगर 10 से काटेंगे तब भी 3 0 बचेगा। फिर 10 से काटेंगे, फिर 10 से काटेंगे, फिर 10 बच गया है। इस 10 का जोड़ा बन गया, इस 10 का नहीं बन रहा है, तो इसमें एक और 10, एक और 10, 2 10 होता मतलब 100। 100 अगर इसमें होता मतलब 2 0 इधर, तो यहाँ भी 2 0 होता, फिर यहाँ 2 0 होता, फिर इसको 10 से काटते, यहाँ 1 0 होता, फिर 10 से काटते, यहाँ फिर 10 × 1 = 10, इस 10 का भी जोड़ा बन जाता है, इसका भी बन जाता है, ये पूर्ण घन बन जाता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये हमने इमेजिन किया था, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें हम 100 से अगर गुणा करा दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो वो 100 है छोटी से छोटी संख्या जिसका इसमें गुणा कराने पे जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण घन होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। तीसरा ऑप्शन 100। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8,192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो। इस संख्या में भाग दे दिया जाए और जो मिले भागफल वो पूर्ण घन हो। तो ऐसे इसका खंड करेंगे और इसमें 2 का 3, ये 2 का 3 का जोड़ा बन रहा है, फिर यहाँ 2 1 3, ये जोड़ा बन गया, फिर ये बन गया, 2 बच रहा है, इसका जोड़ा कहीं नहीं बन रहा है। तो अगर यही 2 से भाग दे दिया जाए, ये 2 हट जाएगा तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो वह छोटी संख्या 2 है। पहला ऑप्शन सही है। और 17 नंबर क्वेश्चन है √27 है -9/√3 माइनस रूट लगा हुआ है 1/9 धन रूट 1/27। तो इसको कैसे हल करेंगे? 27 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 27 कटेगा 3 से, 3 9 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3,
3 का जोड़ा बन गया, ये रूट से बाहर आ जाएगा, 1 का नहीं बन रहा, ये रूट में रहेगा, 3√3। तो इसका मान है 3√3। फिर माइनस लगाएंगे, 9 को √3 से भाग देंगे तो फिर 9 का मतलब क्या है, √3 गुणे √3, इसका मतलब 3 हो गया। और 2 बार √3, सीधा 3 से गुणा करा दे रहे, गुणे 3 यहाँ लिखेंगे और बटे √3 लिखा है, √3 से √3 कट जाएगा, 3√3 बचेगा यहाँ पे भी। और ये 1/√9 है, रूट है पूरे का 1/9 है। तो 1 को रूट से बाहर निकालेंगे 1 ही आएगा, और 9 को निकालेंगे तो इतना है, 3 का जोड़ा बन जाएगा तो ये 3 आएगा। इसका मतलब 1/3 है, माइनस 1/3। और √1/27, √1/27 का मतलब है 1/27। 27 जब 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, 27 को निकालेंगे तो 3√3 होगा, धन 1/3√3। ये प्लस में है, ये माइनस में, ये घट जाएगा, ये ख़त्म हो गया। बचा क्या है हमारे पास, -1/3 धन 1/3√3। यहाँ माइनस है, अगर इसमें ऊपर नीचे √3 से गुणा करा दें, गुणे √3/√3, तब क्या होगा, ये -√3 धन 1/3√3। यहाँ क्वेश्चन में गलती हो गई है, यहाँ क्यूब रूट है, तो इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे 27 का, तो 27 यहाँ रहेगा, 3 का जोड़ा बनना चाहिए, 3 का जोड़ा बन रहा है तो बाहर आएगा तो केवल 3 आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे केवल 3 रहेगा। ये प्लस में, ये माइनस में है, ये घट जाएगा, 0 हो गया, ये भी प्लस में, ये भी माइनस में, ये भी घट के 0 हो जाएगा, सब आएगा 0 मिला के टोटल। तो तीसरा ऑप्शन सही है, 0। 18वां क्वेश्चन है, यदि 2 की घात n माइनस 2 की घात n-1 बराबर 4 हो तो n की घात n का मान निकालना है। तो पहले n का मान निकालने क्या होगा, तो यहाँ पे n का मान 1 2 3 ऐसे रख के ट्राई करेंगे, जिस पे दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा वो आंसर सही होगा। तो अगर इसकी घात 2 करेंगे तो 4 - 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी 2 की घात 1 यानी 2 होगा, बराबर 4। 2 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 2 4 के बराबर नहीं है तो 2 पे नहीं होगा। अगर n बराबर 3 रखें तो यहाँ 3 रखेंगे, 2 की घात 3 -2 की घात 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, बराबर 4। 2 की घात 3 मतलब 8 -2 की घात 2 मतलब 4 बराबर 4। 8 में से 4 घटाएंगे 4 बराबर 4, मतलब n बराबर 3 होगा, n की घात n मतलब 3 की घात 3 27। चौथा ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में कूड़ादान रखा गया है जिसका आयतन 27,000 घन सेंटीमीटर है, तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात करनी है। आयतन दिया गया है, एक भुजा ज्ञात करनी है, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे 27,000 का। इसका खंड क्या क्या होगा, 3 × 3 × 3 × 10 × 10 × 10। इस 3 का जोड़ा बन जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा। इस 10 का जोड़ा बन जाएगा, ये 10 बाहर आएगा, 10 यानी 30 सेंटीमीटर जो घन आकार का कूड़ादान बना होगा उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर की है। 20वां क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। एक घन आकार का गड्ढा खोदा गया है, ऐसे कुछ। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, जिसे किसी ट्रैक्टर ट्राली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जाता है। यदि ट्राली की माप 2.75 मीटर × 2 मीटर
गुणे 0.625 मीटर हो तो खोदे गए गड्ढे की गहराई निकालना है। गड्ढे की गहराई निकालना है। गड्ढे की गहराई मान लेंगे x है, गहराई x है, और मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन बराबर x का क्यूब हो जाएगा गुणे इसका 10% बढ़ जाता है, तो 10% बढ़ जाता है मतलब धन x क्यूब। तो x क्यूब गुणे परसेंट, ये 10/100 हो जाएगा, धन x क्यूब। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, x क्यूब बटे 10 बराबर x क्यूब बटे 1 करेंगे, इधर 10 का 1 से गुणा करेंगे 10, फिर इसका 1 से गुणा करेंगे x क्यूब धन 10, 10 1 11 x क्यूब। ये मिट्टी का आयतन आ गया। और जो ट्रॉली थी उसका आयतन निकालेंगे पहले। 2.75 गुणे 2 गुणे 0.625, इन सब का गुणा करेंगे। पहले इसका गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 के 0, हासिल आएगा 1, 7 दूनी 14, 1 15 के 5, हासिल आएगा 1, 2 दूनी 4, 1 5 गुणे 0.625, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 3.7375। ऐसे ही 5 बार ले जाता है। एक ट्राली का आयतन इतना निकला, ऐसे ही 5 बार लेके जाता है तो इसमें 5 से गुणा हो जाएगा, और इसमें 5 से गुणा कराएंगे तो आएगा 17.1075। ये उस ट्रॉली का आयतन निकल गया। मिट्टी का आयतन इतना है, दोनों को बराबर कर देंगे। x क्यूब बटे 10 बराबर 17.1075। ये 10 इधर जाएगा, बटे 1 करेंगे तो ये गुणा होगा। 11x क्यूब बराबर 171.075। इसको 11 से भाग देंगे, ये इधर आएगा तो 171.075 बटे 11 हो जाएगा। और इसको 11 से अगर भाग देंगे तो इधर आएगा 15.625, और यहाँ पे x का क्यूब है। x का मान निकालेंगे तो x बराबर इधर क्यूब रूट निकल हो जाएगा 15.625, और ये 25 का क्यूब है, तो 25, ये गड्ढे की गहराई है। 25 सेंटीमीटर गहरा है गड्ढा। सॉरी, मीटर में है, सब कुछ मीटर में है, तो यहाँ यूनिट भी मीटर में ही रहेगी। 25 मीटर है आंसर। दक्षता अभ्यास 3 खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, दक्षता अभ्यास 3 खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।